गुड मॉर्निंग छात्रों। नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं यूएसपी ग्लोबल स्टडी चैनल की तरफ से। आइए हम आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको, ग्वाटेमाला तथा निकारागुआ देशों के बारे में बताते हैं। कानकून सम्मेलन जो है मैक्सिको देश में, कानकून सम्मेलन जो है 2010 में हुआ था। यह क्यों हुआ था? कानकून सम्मेलन जो है पर्यावरण को बचाने के लिए जो कानकून सम्मेलन हुआ था। गरीब देशों के लिए 100 अरब सहायता राशि दी जाती थी। कानकून सम्मेलन के द्वारा जो है विश्व के जो गरीब देश हैं उन्हें 100 अरब की सहायता राशि दी जाती थी। मैक्सिको देश की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको देश की राजधानी जो है आपका मैक्सिको सिटी है। यूएसए मैक्सिको के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है रियो ग्रांडे नदी बनाती है। मैक्सिको तथा यूएसए देश के बीच की सीमा जो है रियो ग्रांडे नदी जो है सीमा रेखा बनाती है। मैक्सिको देश का क्षेत्रफल जो है 19,64,375 वर्ग किलोमीटर है। मैक्सिको में जो है सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जानी जाती है। मैक्सिको देश में जो है मैक्सिको की खाड़ी स्थित है जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जानी जाती है। ग्वाटेमाला दूसरा देश आपका जो है ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला जो है माया सभ्यता के लिए जाना जाता है। ग्वाटेमाला देश माया सभ्यता के लिए जाना जाता है क्योंकि माया सभ्यता की भविष्यवाणी जो है सबसे सटीक भविष्यवाणी यहाँ की होती है। ग्वाटेमाला देश की राजधानी जो है ग्वाटेमाला सिटी है। इसके बाद आपका निकारागुआ देश आता है। निकारागुआ की राजधानी जो है मानागुआ है। निकारागुआ देश जो है चीन के सहयोग के द्वारा पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर को बना रहा है। निकारागुआ देश जो है पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर जो है बना रहा है। किसके सहयोग से? चीन के सहयोग से बना रहा है। निकारागुआ का क्षेत्रफल जो है 1,30,370 वर्ग किलोमीटर है। आइए हम एक एक देश के बारे में जानते हैं। आपका पहला देश जो है मैक्सिको देश है। मैक्सिको देश में जो है कानकून सम्मेलन हुआ था। मैक्सिको देश में कानकून सम्मेलन हुआ था। कानकून सम्मेलन 2010 में हुआ। कानकून सम्मेलन क्यों हुआ था? कानकून सम्मेलन जो है पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था। क्यों हुआ है? पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण को बचाने के लिए जो कानकून सम्मेलन हुआ था। यह जो है गरीब देशों के लिए 100 अरब सहायता राशि प्रदान करता है। इस सम्मेलन कानकून सम्मेलन के द्वारा जो है गरीब देशों को 100 अरब सहायता राशि प्रदान करवाता है। सहायता राशि प्रदान करवाता है। कानकून सम्मेलन के द्वारा विश्व के गरीब देशों को जो है 100 अरब सहायता राशि जो है प्रदान करवाया जाता है। मैक्सिको देश की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको देश की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको देश की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है।
क्वेश्चन पूछता है मैक्सिको देश की राजधानी क्या है। मैक्सिको देश की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है। यूएसए तथा मैक्सिको देश के बीच सीमा रेखा मैक्सिको देश के बीच सीमा रेखा रियो गांद्रो नदी बनाती है। रियो गांद्रो नदी बनाती है। रियो ग्रांडो नदी बनाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसए तथा मेक्सिको देश के बीच की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है। रियो गांद्रो नदी बनाती है। मेक्सिको देश का क्षेत्रफल 19,64,375 वर्ग किलोमीटर है। मेक्सिको देश का क्षेत्रफल 19,64,375 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किमी है। मेक्सिको देश में जो है सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। चांदी का सर्वाधिक मेक्सिको देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन जो है आपका मेक्सिको देश में होता है। मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जानी जाती है। मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जानी जाती है। फिर उसके बाद आपका आता है ग्वाटेमाला देश। ग्वाटेमाला जो है माया सभ्यता के भविष्यवाणी के रूप में जाना जाता है। ग्वाटेमाला देश जो है माया सभ्यता की ग्वाटेमाला देश में जो है माया सभ्यता की भविष्यवाणी सबसे सटीक थी। सभ्यता की भविष्यवाणी सबसे सटीक मानी जाती है। ग्वाटेमाला देश की राजधानी जो है ग्वाटेमाला सिटी है। इसकी राजधानी जो है ग्वाटेमाला सिटी है। फिर उसके बाद आपका आता है निकारागुआ देश। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। निकारागुआ देश की राजधानी जो है मानागुआ है। निकारागुआ देश की राजधानी जो है मानागुआ है। चीन के सहयोग से यह पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर को बना रहा है। चीन के सहयोग से पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है। चीन की प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है।
निकारागुआ देश का क्षेत्रफल जो है 1,30,370 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1,30,370 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर से जरूर करिए। अभी आप वीडियो में बने रहिए। ये हम बताते हैं कि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, इसको जानना आपको बहुत अनिवार्य है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख 3 देश हैं, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ। आपको कनाडा तथा यूएसए देश को पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। इसके बाद आपका मैक्सिको, ग्वाटेमाला तथा निकारागुआ देश आते हैं। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, मैक्सिको देश जो है आपका कानकुन सम्मेलन के लिए जाना जाता है। मैक्सिको देश में जो है सन 2010 में मैक्सिको देश में कानकुन सम्मेलन बुलाया गया था, जो पर्यावरण को बचाने के लिए बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जो है गरीब देशों को, विश्व के गरीब देशों को जो है 100 अरब सहायता राशि प्रदान की गई। मैक्सिको देश की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है। यूएसए तथा मैक्सिको देश के बीच की सीमा रेखा, यूएसए और मैक्सिको देश के बीच की सीमा रेखा जो है रियो ग्रांडे नदी कहलाती है। मैक्सिको देश का क्षेत्रफल जो आपका 19,64,375 वर्ग किलोमीटर है। मैक्सिको देश जो है चांदी उत्पादन के लिए जानी जाती है। मैक्सिको देश में खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन पूछता है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी है। फिर उसके बाद आता है ग्वाटेमाला देश। ग्वाटेमाला देश जो है माया सभ्यता की सटीक भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। ग्वाटेमाला देश जो है माया सभ्यता की सटीक भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है, जिसकी राजधानी जो है ग्वाटेमाला सिटी है। तीसरा देश आपका जो है निकारागुआ देश है। निकारागुआ देश की राजधानी जो है मानागुआ है। यह चीन के सहयोग से पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर को बना रहा है। क्वेश्चन पूछता है विश्व का वह कौन सा देश है जो चीन के सहयोग के द्वारा पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर को बना रहा है? वह देश आपका निकारागुआ देश है। निकारागुआ देश का क्षेत्रफल कितना है? निकारागुआ देश का क्षेत्रफल जो है 1,30,370 वर्ग किलोमीटर है। यह आपको 3 देश, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ देश के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अतः इस वीडियो को आपको देखना बहुत अनिवार्य है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद छात्रों। एक बार आपको पुनः नए वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।